हेलो, मैं सिमरन और मैं आपको अपने इस वीडियो में आज बताऊंगी सिंगुलर के बारे में, क्योंकि जो हमारी लास्ट वीडियो थी हमने उसमें प्रैक्टिस की थी प्लूरल्स के बारे में। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सिंगुलर्स। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्लूरल्स की, तो मैं आपको इट मीन्स आई विल मेक यू प्रैक्टिस जस्ट फॉर 5 मिनट्स अगेन। तो हमने क्या करना है, जो लास्ट टाइम था उसमें हमने प्रैक्टिस की थी प्लूरल्स के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि हमेशा याद रखें कि आई, वी, यू, दे या फिर ज़्यादा चीज़ों के साथ जब हम सिंपल बात करते हैं, सिंपल प्रश्न करते हैं, सिंपल बातें करते हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब मना करते हैं तो आपने क्या लगाना है, डू नॉट। और क्वेश्चन पुट करते हैं तो वहाँ पे हमने क्या करना है, डू आगे लगाकर क्वेश्चन पुट करेंगे। तो मैं आपको दोबारा से प्रैक्टिस करवा देती हूँ। हो सकता है कि आप प्रैक्टिस ना करते हो, बट प्रैक्टिस इज़ मस्ट। प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश नहीं आएगी। तो चलिए, मैं आपको अब हर एक वीडियो में क्या करूँगी, जो मेरे लास्ट टॉपिक है उसकी मैं आपको प्रैक्टिस ज़रूर करवाऊँगी, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मैं आपको आगे करवाती जाऊँ और आप क्या करें, आप पीछे वाला जो है उसे भूलते जाएं। बट डोंट डू सो। आपने ऐसा नहीं करना। आपने जो भी मेरी वीडियो है आप उसे देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी प्लूरल्स के बारे में, और प्लूरल्स कौन है, आई, वी, यू, दे या फिर ज़्यादा चीज़ें, वो क्या हैं, प्लूरल्स हैं, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें। तो जब हम सिंपल सेंटेंस पूछते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, तो वहाँ पे इनके साथ लगती है फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मैं स्टडी करती हूँ, आई स्टडी, वे स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, आप स्टडी करते हो, यू स्टडी, और वे क्रिकेट खेलते हैं तो क्या बोलेंगे, दे प्ले क्रिकेट। ऐसे ही लड़कियाँ स्कूल जाती हैं तो बोलेंगे गर्ल्स गो टू स्कूल। पक्षी उड़ते हैं तो बोलते हैं बर्ड्स फ्लाई। मछलियाँ तैरती हैं, मछलियाँ, तो फिशेज स्विम। पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई। पशु घास खाते हैं तो क्या बोलेंगे, एनिमल्स ईट ग्रास। तो ये है सिंपल, जो कि लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए, जब मना करते हैं प्लूरल्स के बारे में तो आपने क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है। जैसे कि मैं स्टडी नहीं करती तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट स्टडी। हम इंग्लिश नहीं बोलते, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आप स्कूल नहीं जाते, यू डू नॉट गो टू स्कूल। वे क्रिकेट नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसे ही लड़कियां नहीं तैरती तो गर्ल्स डू नॉट स्विम। लड़के चुगली नहीं करते, बॉयज़ डू नॉट टटल। तो ये है मना करना है तो डू नॉट लगाते हैं। अब कोई क्वेश्चन पुट करेंगे तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, डू को आगे रख के क्वेश्चन पुट करने हैं। कैसे, ऐसे। जैसे मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा क्या आप स्टडी करते हैं, तो क्या बोलेंगे, क्या आप स्टडी करते हैं, डू यू स्टडी। क्या हम पढ़ाते हैं, डू वी टीच। क्या आप लिखते हो, डू यू राइट। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट। ऐसे ही क्या लड़कियां कॉलेज जाती हैं, डू गर्ल्स गो टू कॉलेज। क्या लड़के बाइक चलाते हैं, डू बॉयज़ राइड बाइक। क्या पक्षी उड़ते हैं, डू बर्ड्स फ्लाई। क्या मछलियाँ तैरती हैं, डू फिशेज स्विम। तो ये सिंपल है, प्लूरल्स की बात कर रहे हैं। सिंपल में फर्स्ट फॉर्म मना करनी है डू नॉट, और क्वेश्चन पुट करना है तो डू से। जब हम बात करते हैं क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कब, तो जब इनकी बात करते हैं तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लगाने हैं। क्वेश्चन वर्ड मैंने आपसे पूछा आप क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या बीच में आ रहा है
तो आपने व्हाट से करना है। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू। ऐसे ही वे क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू। तो आपने व्हाट से सेंटेंस शुरू करने हैं। ऐसे ही क्यों करते हैं, मैंने आपसे पूछा आप स्टडी क्यों करते हैं, तो क्यों के लिए हम क्या लगाएंगे, वाई। तो लगाएंगे यहाँ पे वाई, तो बोलेंगे वाई डू यू स्टडी। आप क्यों आते हो, वाई डू यू कम। वे स्कूल क्यों जाते हैं, वाई डू दे गो टू स्कूल। तो ऐसे ही वाई का आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट जैसे कि पूछते हैं कैसे, आप कैसे बोलते हो, तो कैसे के लिए हमने क्या लगाना है, हाउ। तो मैंने आप कैसे बोलते हो तो बोलेंगे हाउ डू यू स्पीक। वे स्कूल कैसे जाते हैं तो बोलेंगे हाउ डू दे गो टू स्कूल। आप कैसे पढ़ाते हो तो बोलेंगे हाउ डू यू टीच। कहाँ के लिए आता है, वेयर। मैंने कहा आप कहाँ बैठते हो तो वेयर डू यू सिट। आप कहाँ जाते हैं, वेयर डू यू गो। वे क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, वेयर डू दे प्ले क्रिकेट। ऐसे ही एक और क्वेश्चन वर्ड है कब। आप ये काम कब करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप दिल्ली कब जाते हैं, तो कब के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हेन। तो मैंने आपसे पूछा आप दिल्ली कब जाते हैं, तो बोलेंगे व्हेन डू यू गो टू दिल्ली। व्हेन डू यू गो टू दिल्ली। आप कब लिखते हैं, व्हेन डू यू राइट। वे कब आते हैं, व्हेन डू दे कम। तो ये प्रेजेंट है, प्लूरल्स का पार्ट है। जो प्रेजेंट होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लूरल्स का और एक होता है सिंगुलर का। तो ये प्लूरल्स की मैंने आपको सिर्फ जस्ट प्रैक्टिस करवाई है थोड़ी सी, क्योंकि लास्ट टॉपिक में आपको मैं फुल प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सिंगुलर्स। जो सिंगुलर होता है वो होता है यानी कि एक चीज़। जब हम एक चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते हैं। अब ये सिंगुलर कौन है, सिंगुलर होता है ही शी इट एनी नेम। यानी कि ही शी इट एनी नेम को हम बोलते हैं सिंगुलर, एक चीज़। अब ये ही शी इट नेम तो एक चीज़ होती ही है, इसके अलावा दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं ना उनके साथ एस नहीं लगाने से वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो जब हम सिंगुलर के बारे में कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो वहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाना ही है। कैसे, जैसे मैंने कहा वह खेलता है, वह खेलता है, तो सिंपल सेंटेंस है। जहाँ पे आ जाए एस एस ओ सी एच एक्स या फिर एस एच, तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, वर्ब के पीछे आपने, अगर इसमें से कोई भी है, जैसे मान लीजिए एस एस आ गया वर्ब के पीछे, या फिर वर्ब के पीछे ओ आ जाए, वर्ब के पीछे एस सी एच आ जाए, या फिर एक्स आ जाए, या फिर एस एच आ जाए, तो आपने ई एस लगाना है। अगर वर्ब के पीछे इसमें से कुछ भी नहीं आता, ठीक है, कोई वर्ड नहीं है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ वहाँ पे आपने एस लगाना है। तो चलिए, अब जैसे मैंने कहा कि वह खेलता है, वह खेलता है, तो क्या बोलेंगे, ही प्लेज। क्यों, क्योंकि PLAY प्ले है, तो PLAY प्ले, इसके पीछे क्या है, वाई है, तो इसमें से वाई नहीं है, तो आपने क्या लगाना है, सिर्फ यहाँ पे एस लगाना है। तो क्या बनाइए, प्लेज। जैसे वह खेलता है तो क्या बोलेंगे, ही प्लेज। वह स्कूल जाती है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, शी, और फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, तो गो के साथ हम क्या लगा देंगे, ई एस, तो क्या बनेगा, गोज। क्योंकि जी ओ गो है और गो जी ओ है, इसके पीछे क्या रहा है, ओ, ये ओ है ना, तो हमने क्या लगाना है, इसमें ई एस ऐड कर देंगे इसमें, तो वो क्या बन जाएगा, गोज। तो वह स्कूल जाती है तो क्या बोलेंगे, शी गोज
टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल। ऐसे ही मोहन लिखता है तो बोलेंगे मोहन राइट्स। यह लिखता है, जब हम चीज़ की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इट का यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा कि यह लिखता है तो बोलेंगे इट राइट्स, इट राइट्स। वह पढ़ाती है, लड़की है, वह पढ़ाती है, और पढ़ाना कहता है टीच, पढ़ाना टीच। और टीच की जो स्पेलिंग होती है वो होती है TEACH। तो जो टीच होता है उसके पीछे क्या आ रहा है, TEACH, CH आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इसमें ES लगाना है। तो क्या बन गया ये, टीचेस। तो मैंने कहा वह पढ़ाती है तो क्या बोलेंगे, शी टीचेस, शी टीचेस। वह गाली देता है, वह गाली देता है तो बोलेंगे ही अब्यूजेस, ही अब्यूजेस। राधा नाचती है, जब नेम आए तो नेम का नेम आएगा। राधा नाचती है तो राधा डांसेस। मोहन गाता है, मोहन सिंग्स। पक्षी उड़ता है, अब मैंने पक्षियों की बात नहीं की, मैंने एक पक्षी की बात की है कि पक्षी उड़ता है तो आपने इसमें जाना है, पक्षी उड़ते हैं तो इसमें जाना है। अब एक चीज़ की बात की है तो आपने इसमें रहना है, क्यों, क्योंकि एक है, वो एक पक्षी है, सिंगुलर है वो, तो आपने सिंगुलर में रहना है। तो मैंने कहा पक्षी उड़ता है तो क्या बोलेंगे, बर्ड फ्लाइज। कुत्ता भौंकता है, एक कुत्ता है, अगर कुत्ते भौंकते हैं तो आपने इसमें जाना है, प्लूरल्स में। अब एक कुत्ता भौंकता है तो आपने किस में जाना है, सिंगुलर में। कुत्ता भौंकता है तो डॉग बार्क्स। फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने S और ES लगाना ही है, डॉग बार्क्स। ऐसे ही पंखा चलता है, पंखा क्या है, एक है, तो इसमें पंखा चलता है तो क्या बोलेंगे, फैन वर्क्स, फैन वर्क्स। ऐसे ही बिल्ली दूध पीती है, एक है, बिल्ली दूध पीती है, बिल्ली मीन्स कैट टेक्स मिल्क, कैट टेक्स मिल्क। फिर ऐसे मार्कर लिखता है तो मार्कर एक है ना, तो क्या बोलेंगे, मार्कर राइट्स। गाय घास खाती है, एक है, तो इसमें गाय घास खाती है, काउ इट्स ग्रास। राजू पढ़ाता है, राजू टीचेस। मछली तैरती है, पहले मैंने बात की थी मछलियाँ तैरती हैं, बट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सिंगुलर फिश। एक फ़िश की मैंने बात की है कि मछली तैरती है, तो इसमें मछली तैरती है, फिश स्विम्स, फिश स्विम्स। सूर्य निकलता है, सिंगुलर, सूर्य निकलता है, सन राइजेज, सन राइजेज। ऐसे ही मोहन लिखता है, मोहन लिखता है तो क्या बोलेंगे, मोहन राइट्स। तो जब हम सिंगुलर की बात करते हैं, सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने S और ES लगाना है। और वो भी कब लगाना है, जब वर्ब के पीछे आ जाए SSOCH या फिर SH आ जाए तो आपने ES लगाना है। तो ऐसे ही जब हम मना करते हैं, जब हम सिंगुलर के बारे में मना करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे हम लगाते हैं डज नॉट, यानी कि डजन। अब मैंने आपसे मैंने आपको बोला, मैंने कहा वह स्कूल नहीं जाता, तो क्या बोलेंगे, ही डज नॉट गो टू स्कूल। राधा नहीं पढ़ाती तो क्या बोलेंगे, राधा डज नॉट टीच, राधा डज नॉट टीच। मोहन नहीं लिखता, मोहन नाम है तो नाम पे मोहन नहीं लिखता, मोहन डज नॉट राइट। अध्यापक नहीं पढ़ाता, टीचर डज नॉट टीच। या फिर टीचर आपने क्या कहा, अगर पता नहीं है, हमें कंफर्म नहीं है कि वो ही है या फिर शी है, तो हम हमेशा किसको लेकर चलेंगे, हम हमेशा ही को लेकर चलेंगे। तो वह अध्यापक नहीं पढ़ाता तो क्या बोलेंगे, टीचर डज नॉट टीच। मार्कर नहीं लिखता, मार्कर इट्स ऑल्सो सिंगुलर, तो मार्कर नहीं लिखता,
मार्कर डज नॉट राइट। राधा डांस नहीं करती, राधा डज नॉट डांस। पंखा नहीं चलता, एक पंखा है। फैन डज नॉट वर्क, फैन डज नॉट वर्क। ऐसे ही कुत्ता नहीं भौंकता, डॉग डज नॉट बार्क, डॉग डज नॉट बार्क। किसान पढ़ाता नहीं है, पढ़ाता नहीं है, पता है टीचर पढ़ाता है, तो किसान नहीं पढ़ाता, तो किसान मीन्स फार्मर डज नॉट टीच। मोहन गाना नहीं गाता, मोहन डज नॉट सिंग। राधा स्कूल नहीं जाती, राधा डज नॉट गो टू स्कूल। मेरी घड़ी काम नहीं करती, मेरी घड़ी नहीं चलती, तो मेरी घड़ी सिंगुलर है। माई वॉच डज नॉट वर्क, डज नॉट वर्क। पंखा नहीं चलता, फैन डज नॉट वर्क। तो जब हम सिंगुलर की बात करते हैं, सिंपल सेंटेंस में आपने क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने लगाना है एस और ई एस। तो जब मना करना है आपने क्या लगाना है, डज नॉट। और जब कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो आपने क्या लगाना है, वहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डज से स्टार्ट करना है। मोहन सिंग, क्या वह स्कूल जाता है, वह डज ही गो टू स्कूल। क्या वह सोचती है, डज शी थिंक। क्या यह लिखता है, डज इट राइट। पहले मैंने मार्कर की बात की थी, अब मैंने इट की बात की है, यानी कि यह की बात की है। तो ऐसे ही क्या सूर्य निकलता है, सूर्य एक है सिंगुलर। क्या सूर्य निकलता है, डज सन राइज। क्या गाय घास खाती है, डज काउ ईट ग्रास, डज काउ ईट ग्रास। क्या पंखा चलता है, डज फैन वर्क, डज फैन वर्क। क्या राजू गाता है, डज राजू सिंग, डज राजू सिंग। तो जब हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की, यानी कि इंडेफिनेट सेंटेंस को बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस और ई एस लगाना है। कब, जब डबल एस आ जाए, ओ आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, एस एच आ जाए, तो तब आपने ई एस लगाना है, अदरवाइज़ आपने सिर्फ एस लगाना है। तो जब मना करते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बोलते हैं, तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, वहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ वहाँ पे आपने क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है। जब सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं नेगेटिव में, तो वहाँ पे नेगेटिव में आपने क्या करना है, आपने डज नॉट का यूज़ करना है। क्वेश्चन पुट करते हैं, यानी कि जब हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं सेंटेंस, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे अपने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करने हैं, डज से स्टार्ट करने हैं। गॉट इट। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन वर्ड्स। अभी क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं यानी कि जिसमें बोलते हैं क्यों, कब, कैसे, कहाँ, तो ये सारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो जब इनकी बात करते हैं तो आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने डज लगाया है वहाँ पे आप इसके आगे लगा दीजिए क्वेश्चन वर्ड। जैसे व्हाट मीन्स क्या, क्यों, वाई, क्यों मीन्स वाई, क्यों मीन्स वाई, कब, व्हेन, कैसे, हाउ, कहाँ, वेयर। तो ये होते हैं क्वेश्चन वर्ड। अब जैसे मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा वह क्या करता है, वह क्या करता है, तो क्या बोलेंगे, व्हाट डज ही डू। वह क्या करती है, व्हाट डज शी डू। मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको बताया था कि जब क्या लाइन के बीच में आ जाता है तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमेशा व्हाट से। जब सेंटेंस, जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्या से, तो तब आपने कहाँ से करना है, तब आपने डज से स्टार्ट करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज। तो चलिए, मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा वह क्या लिखता है, कंफर्म कर रही हूँ ना, वह क्या लिखता है, तो बोलेंगे व्हाट डज ही राइट। वह क्या गाती है, व्हाट डज शी
सिंग। मोहन क्या खेलता है? व्हाट डज मोहन प्ले? व्हाट डज मोहन प्ले? आपके पिताजी क्या करते हैं? अब आपके पिताजी तो एक है ना, कई बच्चे क्या करते हैं कि पिताजी के साथ डू लगाकर पिताजी को ज़्यादा बना देते हैं, जबकि पिताजी एक हैं तो उनके साथ आपने क्या लगाना है? डज लगाना है। तो आपके पिताजी क्या करते हैं तो बोलेंगे व्हाट डज योर फादर डू। अब आपके पिताजी कौन है? वो ही है। आपकी माताजी कौन है? वो शी है। आपकी माताजी क्या करती हैं? व्हाट डज योर मदर, योर मदर शी है, व्हाट डज योर मदर डू? यह क्या करता है? व्हाट डज इट डू? मोहन क्या करता है? व्हाट डज मोहन डू? व्हाट डज मोहन डू? अब ये तो मैंने बात की थी व्हाट की, यानी कि जब कंफर्म करते हैं कि आप वह क्या करता है, वह क्या करती है, तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है? व्हाट से स्टार्ट करना है। तो वह क्यों जाता है स्कूल? तो बोलेंगे व्हाई डज ही गो टू स्कूल। मोहन क्यों गाता है? व्हाई डज मोहन सिंग। यह क्यों लिखता है? व्हाई डज इट राइट। व्हाई डज इट राइट। पशु घास क्यों खाता? पशु घास क्यों खाता है? सिंगुलर है। पशु घास क्यों खाता है? वाई डज एनिमल, एक है। वाई डज एनिमल ईट ग्रास। अगर पशु घास क्यों खाते हैं तो आपने इसमें जाना है, क्यों? क्योंकि पशु ज़्यादा हैं। अब मैं एक की बात कर रही कि पशु घास क्यों खाता है, सिंगुलर है तो इसमें गॉट इट। अब ऐसे वैन होता है यानी कि कब। मैंने कहा मोहन कब स्कूल जाता है तो बोलेंगे वैन डज मोहन गो टू स्कूल। वह क्यों वह कब लिखता है? वह कब लिखता है? वैन डज ही राइट। वैन डज ही राइट। राधा क्यों पढ़ाती है? राधा कब पढ़ाती है? राधा कब पढ़ाती है? वैन डज राधा टीच। राजू स्कूल क्यों जाता है? तो क्यों के लिए हमने इसको बदल दिया है तो वाई लगेगा। कब जाता है तो कब के लिए आपने क्या लगाना है? वैन। राजू कब स्कूल जाता है? वैन डज राजू गो टू स्कूल। ऐसे ही राजू कैसे स्कूल जाता है तो कैसे के लिए हम क्या लगाएंगे? हाउ। कैसे के लिए हम क्या लगाएंगे? हाउ। राजू कैसे स्कूल जाता है तो हाउ डज राजू गो टू स्कूल। राधा कैसे कॉलेज जाती है? हाउ डज राधा गो टू कॉलेज। ऐसे ही राधा कहाँ खेलती है तो कहाँ के लिए हम क्या लगाएंगे? वेयर। राधा कहाँ खेलती है? वेयर डज राधा प्ले। मोहन स्टडी कहाँ करता है? वेयर डज मोहन स्टडी। तो आज मैंने बात की आपके सामने प्लूरल्स और सिंगुलर की। आप ध्यान दें कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस बोलें तो आप ये देखो कि वो प्लूरल में जा रहा है या फिर सिंगुलर में है। अगर प्लूरल में जा रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगाएं, अगर सिंगुलर में जा रहा है तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। और प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इंग्लिश आएगी, और इंग्लिश कम्स बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना कोई भी लैंग्वेज नहीं आती। अब जैसे आपने हिंदी सीखी है, क्या हिंदी के लिए आपने कोचिंग ली थी? कहीं से आपने कोई प्रैक्टिस की हो या फिर कोचिंग ली हो? नहीं की ना, आपने कोई कोचिंग ली है। हिंदी के लिए आपने कोई कोचिंग नहीं ली, हरियाणवी के लिए आपने कोई कोचिंग नहीं ली, पंजाबी के लिए आपने कोई कोचिंग नहीं ली। यानी कि ये लैंग्वेजेस आपको कैसे आई? सिर्फ बोलने से आई, बोलने से आई है। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने इंग्लिश को भी हमेशा बोलिए, 100 सेंटेंस बोलिए। 100 सेंटेंस बोलिए आप प्लूरल से, 100 सेंटेंस आप बोलिए सिंगुलर से। तो जब आप 100 सेंटेंस बोलेंगे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बोलने की कोशिश कीजिए, फिर इंग्लिश आती है। ये नहीं कि आपने बस 1 या 2 सेंटेंस बोले तो चलो आप ये सोचते हो कि इंग्लिश आ गई, तो ऐसे आपको इंग्लिश नहीं आएगी। सो प्लीज़ ट्राई टू स्पीक 100 sentences, 500 sentences, just keep on speaking, carry on. After that
इंग्लिश विल कम टू यू। तो चलिए गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।